राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। हमारे भीतर सब कुछ है, सत्व रजस तमस सब कुछ है, अच्छे विचार भी है, बुरे विचार भी है। हमारे अंदर देवता बनने की शक्ति भी, देवता को जो देता है, जिसके भीतर इतना प्रकाश है कि वो उसके भीतर आनंद प्रकाश सब कुछ इतना है। अभी हम सब इकट्ठा करने में लगे हैं पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति नहीं। भारतीय संस्कृति बिल्कुल इतनी निश्चलता से चलती थी। एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता था पर उसको धन की अपेक्षा नहीं होती, वैद्य वो ट्रीटमेंट करता था पर समाज उसका पोषण करता था। एक आचार्य बच्चों को बिना पैसे के पढ़ाता था, गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा बिना पैसे के देता था, पर समाज फिर उनका ध्यान रखता था। ऐसा हमारा निश्चल निष्कपट समाज था। अब निस्वार्थ समाज था, अब इतना स्वार्थ हो गया है सब जगह। तो हमको जब मोह में पड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी व्याधि है जीवन की। आप कितना समझ पाए ये तो भगवान की कृपा से ही आप इसको। जैसे ही व्यक्ति मोह में पड़ता है, मैं और मेरे में, तो वो अपने आप को बहुत संकुचित कर देता है। उसमें ब्रह्म होने की शक्ति है और वो एक छोटा सा कीड़ा बन जाता है स्वार्थ का। वो फिर अपना भी भला नहीं कर पाता, परिवार का भी नहीं कर पाता, समाज का भी। ये समाज में कैंसर के जैसा हो गया है। व्यक्ति अपने 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 में लगा हुआ है, बस मेरा हो जाए, मेरी बीवी का हो जाए, मेरे भाई का हो जाए, मेरी पत्नी का हो जाए, बस जोड़ो 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 विचार कर। और कैंसर क्या है, शरीर में मेडिकल की दृष्टि से भी देखें तो एक सेल होता है, वो जब सेंसिटिव होता है दूसरे सेल्स के साथ में तो उतना ही मल्टीप्लाई करता है जितनी आवश्यक है। जो कैंसर सेल होते हैं वो बिना आसपास के सेल्स की परवाह किए मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वही गांठ बन जाती है। वो किसी भी हिस्से में हो उसको वहां का कैंसर बोल देते हैं। तो ऐसे ही जब व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोच रहा होता है तो वो विकास नहीं कर रहा है, वो विनाश ही करेगा, क्योंकि उसके पास जितनी सत्ता, जितना धन, जितना आएगा वो स्वार्थपूर्ण है। यही तो पाश्चात्य। अभी किसी से चर्चा हो रही थी अमेरिका में चीज, उनको लगा 70-80 के दशक में उन्होंने सब प्राप्त कर लिया, दे आर दी बेस्ट पीपल इन दी ऑन दिस अर्थ, और उनको सब कुछ है। आज आप देखें कि अनीति से किया, बिना स्वयं के स्वरूप को जाने किया, धर्म के बिना किया, तो आज जितने मेंटल डिसऑर्डर्स अमेरिका में उतना कहीं नहीं। तो आप विचार करके देखें, जितनी अस्वस्थता है, जितना परेशानियां, बाह्य दृष्टि से तो विकास हुआ, आंतरिक दृष्टि से नहीं हुआ। जब तक धर्म को साथ रख के हम कार्य नहीं करते तो होता नहीं। तो बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम मोह में पड़ते हैं तो हमारी विचारक क्षमता बदल जाती है। यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं विभीषण जी कि सुमति कुमति, हमारे अंदर अच्छी मति भी है और कुमति भी है, पर हम वो निर्णय क्षमता भूल जाते हैं जब हम मोह में पड़ जाते हैं। और मोह में पड़ते हैं तो फिर हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम है तो डिसीजन रॉन्ग रहेंगे, तो एक्शन रॉन्ग रहेगी, एक्शन रॉन्ग रहेगी तो रिजल्ट रॉन्ग रहेगा। ये बात है, इसलिए मोह में नहीं पड़ना चाहिए। इतना विस्तार करें अपने आप का ना कि भगवान इतनी शक्ति दो, इतना बल दो, इतना ज्ञान दो कि मैं सब कुछ, मतलब इतना धन भी दो, इतना विवेक दो, ज्ञान दो कि हजारों लाखों लोगों के लिए कुछ कर सकूं, मैं गुरुश्वर की शरणागति में जाके कर सकूं, मेरे अंदर निष्ठा दो। और इसीलिए जब अनन्यता हमारे भीतर आती है तब ये बात हो पाती है। नहीं तो व्यक्ति स्वार्थपूर्ण जी रहा है, वो कितना भी धर्मात्मा बनने का प्रयास करे, जीरा स्वार्थ में हो। उसकी आत्मा जानती है कि वो स्वयं के लिए और स्वयं से जुड़े हुए लोगों के लिए करना चाह रहे हैं। पर जैसे ही मोह छूटेगा तो उसको लगता है भगवान ने इतना तो दिया है, सबके लिए करना है। वो जितना करता है उतना उसके पास आता है, देवता के पास कभी कमी नहीं होती। ये सिद्धांत है, इसको हम भूल गए। हम इकट्ठा करने में लगे, मोह में लगे। मोह हुआ तो हमने अपने निर्णय गलत कर लिए, दिशा गलत हो गई, बस इसी में लगे। आप चिंतन करके देखिए, हमको जब अगर ऊपर उठाए तो मोह छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मोह न रखेंगे तो अच्छी माँ नहीं, अच्छी बहन नहीं, अच्छे पति नहीं, आप और अच्छे पत्नी बनेंगे, और अच्छे पति बनेंगे, और अच्छे पिता माता बनेंगे। पर आप मोह में नहीं है, आप विवेकवान, जो दायित्व करना है, जो कर्तव्य कर्म करना है वो करेंगे, पर आप उसमें जुड़े हुए नहीं, अटैच नहीं। और जैसे अटैच होते हैं तो फिर सारा समस्या जीवन की आरंभ हो जाती है। आपको कभी मैं गीता के प्रसंग से भी बात रखूंगा, पर बड़ी आवश्यक है। जीवन में दुख क्यों है? इट इज फॉर अंडरलाइन स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ द मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। आप कितना पढ़ लें, जैसे मैंने आरंभ में कहा था, जितना समझ लें, ये लाइन लिख लें कि जीवन में दुख इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। अगर हमने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस ईगोटिस्टिक एग्जिस्टेंस में मन अपने आप को जोड़ लिया तो फिर दुख ही दुख है। इस है को, इस मैं को अगर हमने आत्म तत्व से जोड़ लिया तो फिर सुखी सुख, आनंद ही आनंद।